आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान मेरे बड़े प्यारे भाई चौधरी सजाद गुजर साहब, इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रसालत गुजर साहब, वाइस चेयरमैन साहब नुमाइंदगी उनके बड़े भाई अब्दुल मनान अलवी साहब कर रहे हैं, जरखान अलवी साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, और मनान अलवी साहब, हमारे प्यारे भाई जनाब अमजद डार साहब, और स्टेज पे मौजूद तमाम पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के अहदेदारान, जो हमारे जितने भी भाई हैं जो मेरे साथ भी तशरीफ लाए हैं, और सबसे बढ़ के जो आप मेरे सामने यहाँ बैठे हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आज आके, क्योंकि आज मैंने अपना वो वादा पूरा किया जो वादा सबसे पहले मैंने खुद से किया था और फिर अपने लोगों से भी किया था कि जब भी अल्लाह ताला मौका देगा तो तरक्याती कामों के हवाले से इस तरह के काम किए जाएंगे जो तारीखी दर्ज के होंगे। जन्नू साहिब को मैं पहली दफा नहीं आया और इस डेरे पे भी मेरे को पहली दफा नहीं आया। ये जो मेरे दाईं तरफ मेरा भाई जो सजाद गुजर खड़ा है, ये मेरा वो भाई है कि जिस दिन से मैंने सियासत शुरू की तो शुरू में जो मेरे इस भाई ने मेरा साथ देना शुरू किया और हर लम्हा ये मेरा भाई मेरे साथ रहा, तो मैं बड़ा मशकूर हूं अपने इस भाई का। और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का ये एक ऐसा चेहरा है कि आंधी हो तूफान हो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे। और मुझे इसकी भी खुशी हुई, मुझे एक दिली सुकून भी है, ऑब्वियसली मुझे आप सबसे मोहब्बत भी है कि जब मैंने इस गांव को चुना तो मैंने ये देखा कि इस गांव में बड़े मुश्किल औकात में भी मियां नवाज शरीफ का साथ हमेशा दिया। तो ऐसे देहात, ऐसे गांव, ऐसे इलाके जहां पे मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हों, तो जब मियां नवाज शरीफ की बेटी इस सूबे की वजीर आला हो, जब मियां नवाज शरीफ की बेटी इस सूबे को बनाने संवारने में लगी हो, तो फिर ऐसे इलाकों को पहले बनाना चाहिए जिन इलाकों में मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले मतवाले बसते हैं। मैंने और ये नॉर्मली हम लोग जब सियासत में इलेक्शन में वोट लेने जाते हैं तो कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिन इलाकों से हमें लोग बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैसे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इलेक्ट होने के बाद पूरे अपने हल्के को बनाना है, हल्के को संवारना है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां से मुझे हमेशा बड़ी मोहब्बत मिली। दूसरा मेरा इलेक्शन है, मेरी बाएं जानब चौधरी सादा साहब खड़े हैं, ये यूनियन काउंसिल बम्बावाला के जो 3 गांव अब मेरे हल्के में रह गए हैं। मुझे दुख हुआ कि इस यूनियन काउंसिल के जो 2 गांव हैं वो मेरे हल्के में से निकल गए, जिसमें चौधरी मनान अलवी साहब खड़े हैं, इनका गांव वहां से निकल गया, मेरे हल्के में से निकाह कला निकल गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं जो मेरी डोमेन में चीज थी, मैंने फिर भी इस यूनियन काउंसिल के जो 5 गांव थे, जो टोटल 5 गांव हैं, जिसमें बम्बावाला,
निका कला, चंडू साई, कोट चंडू, मलिया वाला। उसमें मेरे हल्के में ये 3 गांव हैं, जिसमें आज हम यहाँ पे जंडू साई पे जो एक्चुअली काम शुरू हो चुका है उसका संगे बुनियाद रखने आए हैं, और आपके सामने है कि मिसाली गांव का काम शुरू हो चुका है यहाँ पे। लेकिन रास्ते में आते हुए कोट जंडू के हमारे भाइयों ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और मैंने उनसे कहा था कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आपके लिए भी एक खबर है, एक खुशखबरी है जो मैं यहाँ पे आपके सामने अनाउंस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जंडू साई जो मसाली गांव के तौर पे इसमें काम शुरू हो चुका है, मैं आज यहाँ पे खड़े होके ये ऐलान करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जंडू साई के साथ साथ मसाली गांव प्रोग्राम में कोट जंडू और मरिया वाला का भी काम शुरू किया जाएगा फंडों पे। मुझे बताएं, ये जंडू साई के साथ साथ कोट जंडू भी मसाली गांव बनेगा और मलिया वाला भी मसाली गांव बनेगा। ये नहीं, ये आपकी यूनियन काउंसिल के साथ मेरी जो एक मोहब्बत है, मैं समझता हूं कि ये उसकी एक छोटी सी खिदमत है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने पहले कहा 2 गांव निकल चुके हैं, अगर वो भी मेरे हल्के में होते तो चौसा बात को भी शामिल होते हुए, लेकिन इंशाअल्लाह उसके लिए भी मैं किरदार अदा करूंगा। लेकिन आपके जो इन सालों में सब 3 गांव और एक किसी यूनियन काउंसिल में और नहीं हुआ, आपकी यूनियन काउंसिल के 3 गांव मसाली गांव बनेगा। अब मसाली गांव क्या है, सबसे पहले ये मैं बात बताऊंगा, ये बड़ा जरूरी है। हम बड़ी बातें सुनते रहे, मसाली गांव का लफ्ज पहले भी कई दफा लोग कहते रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार के अंदर मॉडल विलेज के नाम आते रहे हैं, तो लेकिन मॉडल विलेज आज तक लोगों ने देखा नहीं। मॉडल विलेज का मतलब ये है, ये जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आई है, इसका असल मतलब ये है कि आपके गांव की जितनी भी कच्ची गलियां सारी बनेगी। इससे पहले क्या होता रहता था कि 5-5 सालों के अंदर को 2 गलियां बन गई, 1 गली बन गई। ये भी मेरे भाई सारे ये जानते हैं, बड़ी तोबदो करनी पड़ती थी इनको, फंड लेके आते थे, गलियां बन जाती थी। जब ये प्रोग्राम का आगाज हुआ तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि मसाली गांव को किस तरह करना चाहिए। बल्कि उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं चाहती ये हूं कि गांव के हर कोने कतरे में, हर एरिया में जिनकी गलियां कभी 80 सालों से भी नहीं बनी, उनकी गलियां बगैर उनके दफ्तरों के चक्कर लगाए बननी चाहिए। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके इस गांव में कच्ची गलियां हैं, आप साथ बैठे हैं, कच्ची गलियां हैं, उसका मतलब क्या है? कच्ची गली का मतलब ये है कि वो 80 सालों में कभी नहीं बनी। अगर बनी होती तो चलो टूटी छूटी होती, बनने के बाद टूट जाती तो आप कहते जी बनी थी टूट गई। कच्ची गली का मतलब ये है कि वो कभी नहीं बनी। आप लोगों को मैंने अपने दफ्तर के चक्कर तो नहीं लगवाए कि मुझे आगे बताओ कि आपकी कौन सी गली बनने वाली है। मैंने आपको चक्कर तो नहीं लगवाए, मैंने आपका टाइम तो नहीं वेस्ट किया।
आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास खुद हाजिर हुआ हूं कि आप की खिदमत करना जो मुझ पे लाजिम है, जो फर्ज है, मैं आपके घर पहुंच के आपकी गली और आपके इलाके में पहुंच के आपका काम करूं, यही तकाजा है मेरे इस हल्के के मेंबर बनने के। तो आज मैं आपके पास खुद चल के आया हूं कि आपकी तमाम गलियां पर आऊंगा मैं, तमाम की तमाम गलियां। और यही मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है। यही वो चाहती है कि वो लोग जो 70-70, 80 सालों से उनकी गलियों नालियों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हो सकी, उनके काम सबसे पहले किए जाए। और मैं यहां पे जो सजाद साहब को, जो सादा साहब को भी और मनान साहब को भी ये कह रहा था, और यहां पे हमारी मिसाली गांव की जो टीम है वो भी मौजूद है, कि सबसे पहले जंडूसाई के जो कच्ची गली है सबसे पहले वो बनाए, यानी जिन लोगों की गलियां कभी नहीं बनी सबसे पहले वो बनाए। यही हमारा मकसद है और ये बिना तफरीक बनेगी। हमने कोई तफरीक पैदा नहीं करनी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन तमाम भाइयों को जो आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे शामिल हुए हैं। मैंने इलेक्ट होने के बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे ये वजारत का मनसब अता किया, 2 साल से ज्यादा सा हो चुका है, मैंने इन 2 सालों में कभी किसी के पर्चे नहीं करवाए, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैंने ये नहीं किया कि फलां शख्स ने मेरी मुखालफत की थी, अब क्योंकि मेरे पास इक़्तिदार है मैं उसको तंग करूं। मुझे बताएं कि मैंने जो ऐसी हरकत की है, पूरे मेरे हल्के में जाकर पूछ ले, पूरे हल्के में जाकर चेक कर ले। मैंने पहले दिन से ये बात की थी कि इलेक्ट होने के बाद, नुमाइंदा मुंतखब होने के बाद मैं पूरे हल्के का नुमाइंदा हूं। मैंने सब लोगों से कहा था कि हमने अपना हल्का बनाना है, तामीर करना है, आए हमें ज्वाइन करें। मैं वोट के लालच में बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला को मंजूर होता है तो जिस किस्मत में होता है उसको अल्लाह ताला इतना फरमा देता है। आज आप डस्का शहर जाके देखें, जाते हैं ना डस्का शहर, कभी सुना है, इससे पहले कभी देखा, इतने काम कभी होते देखे आपने? कभी इतनी लोगों के मसाइल इस लेवल पर कभी हल होते देखे आपने? मुझे बताएं, इससे पहले भी तो हुकूमतें थी ना, हमसे पहले, ये पिछले 5 साल जो हमसे पहले हुकूमत थी सूबे में भी, उन्होंने क्या काम किए थे? और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आपने नुमाइंदा इलेक्ट किया, मैं आपका नुमाइंदा हूं, भाई नुमाइंदा आप क्यों इलेक्ट करते हैं? आप जब किसी को वोट देते हैं तो क्यों देते हैं वोट? क्या आप वोट इसलिए नहीं देते कि जब वो इक़्तिदार में आए तो आपके मसाइल का हल करे? तो भाई आपके मसाइल है क्या? आपके मसाइल ये हैं कि आपकी गलियां टूटी हुई हैं, कच्ची गलियां, पानी के निकासी का कोई हल नहीं आपके पास। बारिशें होती हैं तो कचरे से, कूड़े से या कीचड़ से निकल के लोग अपने घरों से निकल के आते हैं। मुझे बताएं, अगर आपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, नुमाइंदों ने अगर ये मसले हल नहीं करने तो उन्होंने क्या करना? ये जो हमारे मुखालिफिन थे, जो पिछले 5 साल हुकूमत में थे, वो क्या करते थे? क्या उनको हुकूमत नहीं मिली? क्या उन्होंने, उनको इक़्तिदार नहीं था उनके पास? उन्होंने क्या किया? उन्होंने
कोई आपने अपने पूरे गांव के अंदर कोई एक ईंट लगी देखी? मुझे बताया पहले कोई काम हुआ? ये डस्का जाते हैं, डस्का में काम हुआ? ओ भाई, उस वक्त भी बजट था, वो किधर गया? वो गोगी पिंकी की जेबों में जाता था, वो बुजदार की जेबों में जाता था। आज आप सुनते हैं ना किसे कहानियां सारी, क्या क्या होता रहा आपके मुल्क के साथ, आपके सूबे के साथ। आज पूरा पंजाब अल्लाह के फजलो करम से मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह बन रहा है, जितने फंड्स लग रहे हैं, जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, तारीख में कभी कोई काम नहीं हुए। मुझे बताएं, क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा? हाथ उठा के बताएं मुझे, क्या ये बात सच है कि नहीं है? मेरे भाइयों, ये है मकसद हुकूमतों का, ये है मकसद नुमाइंदों का। ये नहीं कि अलग टोके चले जाओ, उसके बाद आपको कोई काम ही ना हो। आप मेरे डेरों में चक्कर लगाते रहे, काम आपको करने को ना। हमने देखा पिछले 5 साल क्या किया जाता था। हर 6 महीने बाद, साल बाद आप लोगों को नई कहानी सुनी जाती है कि अब हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे। और कुछ हुआ? मुझे बताए कुछ हुआ? और उनके पास भी 4.5 साल हुकूमत रही पंजाब की, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपके काम कर रहे हैं। अब आपका ये गांव जिस पे काम शुरू हो रहा है, ये गांव इंशाअल्लाह अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मैंने ये भी कह दिया 30 जून तक, मैंने इनसे कह दिया 30 जून तक ये गांव काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, अब गलियां बनेंगी। आपके यहाँ पे पानी के निकासी का एक मुश्किल हल किया जा रहा है। आपके गांव में जो छप्पड़ हैं उनकी भी सफाई की जाएगी। और ये चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूं, आपसे इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी कि छप्पड़ के बाहर एक सेप्टिक टैंक बनेगा, यानी कि जो सीवेज का पानी पूरे गांव से इकट्ठा होकर नालियों के जरिए वहां पहुंचेगा। उस पानी को उस टैंक के अंदर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि साफ किया जाएगा। और उसको साफ करने के बाद वो छप्पड़ में जाएगा और छप्पड़ से पानी वो आप अपनी फसलों में लगा सकते हैं। क्या कभी आपने इससे पहले ये बात सुनी थी? कभी आपने इससे पहले ये हल देखा था? अल्लाह के फजल व करम से ये आपके गांव का हल होने जा रहा है। यानी कि उस छप्पड़ को, उसमें जो गाद सिल्ट जमा होती है वो कभी भी जमा नहीं होगी, पानी जाने से पहले उसमें से निकाल ली जाएगी। यहां पर लोगों की गलियां नहीं बनती थी, लोगों की नालियां नहीं बनती थी। अल्लाह के फजल व करम से मिसाली गांव बन रहा है जिसमें पानी, जो पूरे गांव का जो सीवेज का पानी है, उस पानी को ट्रीट करके आप लोग अपनी फसलों में लगा सकते हैं। अल्लाह के फजल व करम से ये चीजें लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। इसी तरीके से आप देखने डस्का जाते हैं, डस्का में देखें अल्लाह के फजल से वो काम हो रही तारीख में कभी नहीं हुई। बारिशों में पानी को खत्म करने के लिए वहां पे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बन रहे हैं। अरबों रुपए के फंड एक एक शहर में अल्लाह के फजल से लग रहे हैं। मुझे बताएं, आज से पहले ये पिछली हुकूमत जो थी वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी। ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मुझे बताएं, क्या आपको ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैं 5 साल बाद आपके पास आऊं, आपको मुझे वोट दो, तो क्या करेंगे? मुझसे पूछेंगे नहीं कि मेरा क्या किया, हमारे हल्के का क्या किया? तो मैं ये समझता हूं यही आपको पूछना चाहिए, यही आपका ये जरूरी है। अगर सियासत का म्यार हम ये रख लें
कि सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत है, तो फिर मैं समझता हूं कि आपके सारे मसाइल हल होंगे। जो खिदमत करे उसको कबूल करे, जो खिदमत ना करे उसको दफा दूर करे, और यही करना चाहिए। आज अल्लाह के फजल करम से वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनके इनिशिएटिव सुनिए आपने, मुझे बताया, उनके काम देखे आपने। कभी इससे पहले इतने काम कभी किसी ने किए थे? मुझे ये बताएं, ये 17 पंजाब के देखे पिछले 2 महीने से, क्योंकि जस्का का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और मुझे सारे लोग कहते हैं बड़ा गंद नजर आ रहा है। बिल्कुल उसकी वजह यही है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब अगर हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू होने लगा, यहाँ वापस आ गया। मुझे ये बताएं, हम क्यों कहते हैं कि गंद नजर आ रहा है? क्योंकि 2 महीने से हम देख रहे, 1.5 महीने से काम नहीं होगा, तो हमें गंद नजर आ रहा है। इससे पहले मुझे अपने दिल का तर्क बताएं, 80 सालों से गांव में से कोई कूड़ा उठाने आता था? मुझे बताएं। आज आपका निजाम मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, वो लोग कहते हैं फटाफट लेके आए वापस, इनको फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि नई कंपनी आए और अच्छे तरीके से काम करे। ये इससे पहले हम तो क्यों याद ना आया? आज रमजान आता है तो आप ये देखें, आपके लोगों को घरों में बैठे उनके रमजान बैठे, कौन सी एक ऐसी फील्ड है, कौन सा सेक्टर है जहां पे इनकलाबी काम नहीं हो रहे? मुझे बता। आज लोगों के घरों में बैठे हुए अपनी छत, अपना घर के तहत लोगों के घर बन रहे कि नहीं बन रहे? हमारे मेरे हल्के के अंदर 1500 से ज्यादा लोग हैं जिनको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से घर बनाने के लिए पैसे मिले, वो घर उनके बन रहे हैं। 1.5 लाख मुझे बता रहे हैं जो सियाज साहब के, हमारे गांव में भी, इस गांव के अंदर बगैर सिफारिश के, बगैर किसी सिफारिश के घर तमीर हो रहे हैं। जिनके तमीर हो रही है, अगर उनमें से पूछे किसी को जाके, उनको किसी को कोई कहना तो नहीं पड़ा। इधर बता रहे हैं जो सब जो जिन लोगों घर बने, अल्लाह के फजल करम से ये वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा इस तरीके से गवर्नेंस कर रही हैं। आज जिस तरह आपकी गली बनेगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुद हम पहुंच के आपकी गली बनाएंगे, खुद वहां पहुंच के आपकी गली में जो निकासी आपका मसला हल करेंगे। ये है खिदमत जो मियां नवाज शरीफ का विजन है, जो अल्लाह के फजल करम से आज मियां नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अंदर गली गली कूचे कूचे में ये बन रहा है, पूरा सूबा बन रहा है, जिधर जाए सड़कें तामीर हो रही हैं। ये बात देखा आपने, वो नहर के साथ बम्बा वाला के रोड जाती है, क्या हाल थी उसकी? अल्लाह के फजल से बन रहा है, बन चुका है कि नहीं बन चुका? मुझे बताए रोड। इससे पहले लोगों को क्यों ख्याल नहीं आया? अब मैंने आप लोगों से वादा किया, जंडू से बम्बा वाला की तरफ जो वो भी मैंने बनाई थी, कभी नहीं बनी। इससे पहले कभी बनी? नारा कभी बना? बन रहा है, बन चुका है। देखिए मुझे बताएं कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, कि इससे पहले आपको मुझे बताएं, आपको नुमाइंदे जो इससे पहले जो आते रहे हैं, जो बाकी अगली दफा फिर आएंगे, मुस्लिम भेज बदल के आएंगे, आके आपसे किसी न किसी बहाने से वोट मांगेंगे, क्या आपको उनसे पूछना नहीं चाहिए भाई हमारा किया क्या? आज अल्लाह के फजल करम से आपका ये भाई आपकी खिदमत कर रहे हो। यही मैंने कहा था, अल्लाह ताला, मैं अल्लाह के हुजूर जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरा कोई बड़ा बोल नहीं, मैं अल्लाह से डर के बात करता हूँ। मैंने अल्लाह के हुजूर भी ये वादा किया था कि या अल्लाह मुझे अगर मौका मिले मुझे तौफीक अता फरमाई, मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। और यही खिदमत है जो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से मैं आज वो कर रहा हूँ, मसले हल कर रहा हूँ। और
एक और बात, आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत है? आप सब लोग टीवी देखते होंगे। आज अल्लाह के फजल करम से आज हमारे वजीर आजम, आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। क्यों? आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसने अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को, हिंदुस्तान को 2 घंटे के अंदर शिकस्त से दो चार किया। ऐसी जिल्लतनाक शिकस्त उनको मिली, ऐसी जिल्लतनाक शिकस्त उनको मिली, आज तक मोदी और उसकी हुकूमत और वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और आज जब पूरी दुनिया के अमन को खतरा पहुंचा, आज जब पूरी दुनिया के अंदर ये खतरा पैदा हुआ कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी, तो कौन नजर आता है? आज हमारा वज़ीर आज़म और हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों अल्लाह के फज़ल और करम से मिलके पाकिस्तान का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में अमन किसी टाइम हुआ अल्लाह के फज़ल से, पाकिस्तान की वजह से। और ये दोनों बातें ये भी आपको सोचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जंग हम जीते, हिंदुस्तान जीतता है, और हिंदुस्तान के साथ दूसरा कौन शख्स जीतता है? मुझे बताएं मुझे। ये जो मैं लफ्ज़ में कहता हूँ, ये जो नीचियाइज़म होती है, आपको मालूम है ना, ये जो हमारे और आज जैसे हमारे भाई पीटीआई छोड़ के आए हैं, मुहिब्बे वतनी का ये तकाजा है। आज जो पीटीआई के लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं? उनकी जो लोग बाहर बैठे हैं वो हिंदुस्तान की जबान बोलते हैं। आज पाकिस्तान जब अमन करा रहा है दुनिया में, तो वो हिंदुस्तान चीख रहा है, वो चीख रहा है। आपको याद होगा जब जंग शुरू हो रही थी, जंग शुरू हुई थी, उस वक्त भी ये लोग कहते थे, मुझे बताएं क्या ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो सकते हैं? ये आपके मुल्क से मोहब्बत कर सकते हैं? तो अगर हम कहें कि ये अपने बिरूनी आका के एजेंडे पे काम करते हैं, तो क्या ये सच है कि नहीं सच है? ये मोदी और इसराइल के कहने पे काम करते हैं कि ये सच है कि नहीं सच? आज इमरान खान की बहन टीवी पे जाके कहती है, मैं मोदी से अपील करती हूँ कि पाकिस्तान पे फिर हमला करो। ओ भाई, ये पाकिस्तानी है क्या? इसको पाकिस्तानी कह सकते हैं हम लोग? इसलिए देखिए, सियासत अपनी जगह, देखिए ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की तरफ कोई हाथ उठेगा वो हाथ उखाड़ दिया जाएगा। इस मुल्क की तरफ से कोई आंख उठेगी वो आंख निकाल दी जाएगी। तो ये हम सब पे लाजिम है, आप सबको अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से हर चीज से ऊपर है। सियासत हर चीज बात की आती है। और आखिर में मैं समझता हूं कि जब तो मेरा ख्याल है मैं काफी बातें आपसे करूंगा, लेकिन मैंने आगे भी जाना है। मेरे भाइयों, तमीर और तरक्की भी होगी, ये सारे काम भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं हमें अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है मुल्क की तरफ, वो हमने निभानी है, वो लाजमी निभानी है। ये आपका गांव है, ये बन जाएगा। ये यहाँ पे खड़े हैं जो सिजार साहब और सादा साहब, डार साहब इधर खड़े हैं, ये लोग यहाँ आपके साथ मिलके आपके मसाइल हल कर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ ये मसाइल ऐसे हल होंगे जैसे कभी ये मसले थे ही नहीं। ये मेरा आपसे वादा है, आपको कभी मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के लिए आपका जो किरदार है वो आप पे फर्ज है, लाजिम है, आपने वो अदा करना है। और इंशाअल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, पाकिस्तान आगे बढ़े,
अल्लाह ताला हमारी जो क़यादत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब, इनकी क़यादत में पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका फराहम करे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और ये हमें दुआ करनी चाहिए और हमें मिल के ये हाथ मजबूत करने चाहिए, मिल के नारा मारे पाकिस्तान